Hello everyone, this is Minu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 9 चैप्टर अपना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। तो इसके क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। यहाँ पर अपनी जनरल एंट्री जो है वो पास कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की गिवन इन्फॉर्मेशन देखें। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है बेटा, क्वेश्चन शुरू करूँ उससे पहले कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो मैं डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के लिए हमें जनरल पास करना है। परचेज मशीनरी फॉर 20,000 पेड 200 फॉर इट्स कैरेज। 20,000 की एक मशीनरी खरीदी है जिसमें 200 कैरीज के भी दिए हैं, तो टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी? 20,200। बिल्कुल सिंपल सी जनरल हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट हमारी क्या है, चलो यहाँ पर डेट नहीं दे रखी तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, मशीनरी खरीदी है हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। किस में खरीदी है? कैश में। कुछ नहीं दे रखा तो कैश में ही खरीदी होगी, तो टू कैश अकाउंट। आगे चेक की बात होती तो हम इसको एज ए बैंक ट्रीट कर दे। 20,200 की क्या खरीद ली हमने? मशीनरी खरीदी है, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल सिंपल सी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड पेड कैरेज, ठीक है। कैरेज भी हमने पे किया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी थी। नेक्स्ट देखें, रिसीव ए चेक ऑफ 4,850 रुपीज़ फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,000। चेक वॉज इमिडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमें रिसीव चेक हुआ है किससे? एक्स से, 4,850 रुपीज़ का, लेकिन उसके अकाउंट को कितने से हमने सेटल किया है? 5,000। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, क्योंकि उससे हमें लेने थे 5,000 रुपीज़, लेकिन उसने हमें कितने रुपए कम दिए हैं? 150 रुपीज़ कम दिए। तो इसका मतलब वो 150 रुपीज़ हम क्या मानेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस था। कैसा एक्सपेंस? हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया होगा। हमने रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 4,850 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट हो गई। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस अपना डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना? 150, क्योंकि टोटल पेमेंट कितनी रिसीव करनी थी? 5,000। किससे? कौन दे रहा है यहाँ पर? गिवर कौन है? एक्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट। पूरी सेटलमेंट के साथ हमें एक्स से क्या मिल गया? चेक रिसीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रिसीव बाय चेक के फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए फ्रॉम वाई वो ओन अस 10,000 रुपीज़ किसी से रिसीव होने थे हमें, लेकिन फर्स्ट और फाइनल पेमेंट मतलब जो उससे पैसा रिसीव हुआ, टोटल एक जो रुपीज़ होता है 1 रुपीज़ होता है, उसमें 100 पैसे होते हैं, हमें पता है ये बात, ठीक है, 1 रुपये में। लेकिन इसने 1 रुपये के 100 पैसे की बजाय कितने पैसे दिए? 60 पैसे दिए। तो यहाँ पर हमें 40 पैसे का नुकसान हो गया, ठीक है। और वो क्या किया है हम? अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई डिस्काउंट अलाउ किया है, अब रिसीव ही नहीं होते, वो क्या है? हमारे बुरे डेटर्स निकल गए। भाई कुछ ऐसे डेटर्स थे जिन्हें हमें टोटल 10,000 का अमाउंट देना था, लेकिन उन्होंने कितना दिया? 60 पैसे के अकॉर्डिंग 6,000 ही रुपीज़ दिए हैं, तो 4,000 क्या होगी? अपनी बैड डेट्स होगी। बैड डेट्स जहाँ से हम पैसा हमारा रिसीव ना हुआ हो, डूब गया हो पैसा, क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश रिसीव हुआ हमें? कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये कैश के रिसीव हुए हैं। और कितने डूब गए? अपने बैड डेट्स। एक एक्सपेंस है अपना बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 4,000 रुपये अपने डूब गए, क्योंकि उसने जो 100 पैसे देने चाहिए थे 1 रुपये के, वो सिर्फ 60 पैसे ही दिए हैं। टू किससे? वाइज अकाउंट के। कौन है यहाँ पर गिवर? वाई अकाउंट। टोटल 10,000 से उसके अकाउंट को सेटल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स राइट ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिख दो, रिटर्न ऑफ, ठीक है। डन, सिंपल सा था। अगले देखें, सोल्ड गुड्स टू जेड फॉर 10,000। हमने जेड को गुड्स सोल्ड किए हैं 10,000 पे, यहाँ पर 20% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब ये देखो 10,000 के गुड्स हैं,
20% ट्रेड डिस्काउंट को हम दिखाते नहीं ना अलग से, तो इसका मतलब 2000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 10 में से 2 गया, 8000 के गुड्स अभी फिलहाल हमने क्या कर दिया, उसको बेच दिए, ठीक है। नेक्स्ट है ए चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश। अब नेक्स्ट डे उससे एक अमाउंट है वो रिसीव हुआ है, कितने रुपए का, उससे 5% कैश डिस्काउंट लगने के बाद, और नेक्स्ट डे क्या किया हमने, डिपॉजिट कर दिया उसको बैंक में। तो मतलब जिस दिन मिला उसी दिन तो हमने इसके ट्रांजेक्शन नहीं की, उस दिन तो सिर्फ हमने सेल्स दिखाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर वर्ड यूज़ नहीं होता तो डायरेक्ट बैंक से दिखा देते। अब कैसे दिखाएंगे, जो पहले 8000 रुपये जो ट्रेड डिस्काउंट लगा है इसकी अलग एंट्री कर लेते हैं। फोर्थ एंट्री में 2 एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, हमें किसको सेल किया है, जेड को किया है, तो जेड अकाउंट डेबिट कितना 8000। 2 कौन है हमारा यहाँ पर, रिसीवर कौन है, सॉरी क्या की हमने, सेल्स की है, सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट कितना 8000। नरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, सिंपल सी हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन है कितने अच्छे से कहा है कि भाई साहब अब अगले दिन चेक से पेमेंट हुई है और वो भी 5% कैश डिस्काउंट लगने के बाद, तो यहाँ पर एक अपना और खर्चा बढ़ गया है, हमें टोटल अमाउंट रिसीव होना था 8000, लेकिन इस 8000 पर भी उन्होंने 5% कैश डिस्काउंट लगा के हमें दिया है, तो इसका मतलब 400 रुपीज़ कम करके 8000 में से 400 रुपीज़ कम कर दो, कितना 7600 रुपीज़ ही हमें रिसीव हुए हैं। तो रिसीव हो रहे हैं चेक के थ्रू, तो बैंक से ट्रांजेक्शन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसी में एंट्री का नंबर नहीं बदलूंगी मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, कितना पैसा आया है अभी मैंने बताया था ना, रिड्यूस करके 7600 रिसीव हुआ। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ हुआ है, डिस्काउंट अलाउ एक एक्सपेंस है अपना, डिस्काउंट अलाउड किया हमने अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट अलाउ किया है 400 रुपीज़। टू क्या हो जाएगा, जेड, क्योंकि जेड क्या कर रहा है यहाँ पर, पेमेंट कर रहा है। कितने रुपए की पेमेंट होगी, टोटल उसके अकाउंट की सेटलमेंट हो गई है 8000 से। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग चेक रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमने गुड्स क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं 20,000 के, हमने 20,000 रुपये का सामान बेच दिया है, ठीक है। कितने प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट, यानी 2 2 जो 4000, 20% प्रॉफिट कितना हो गया 4000, तो 20 में 4000 ऐड करेंगे तो 24,000। हमारे जो गुड्स बिके हैं वो 24,000 के हैं, लेकिन अब क्या कहा, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2400। 24,000 में से 2400 लेस करो, 0 0, 10 में 6 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 21,600 के गुड्स हमने क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, ठीक है। ये वर्किंग नोट बनाया करो, इनका वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट में और क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, किसको बेचा है हमने, मनोज को, मनोज अकाउंट डेबिट, कितना 21,600 रुपीज़। 2 क्या की है हमने, सेल्स किए हैं, 2 सेल्स अकाउंट 21,600, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी, गुड्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोज, ठीक है, डन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, होप क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।